मार्कंडेय और भगवान भोलेनाथ की कथा। यह कथा भगवान शिव के अनन्य भक्त महर्षि मार्कंडेय से जुड़ी हुई है। महर्षि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुध्वजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दो विकल्प दिए। एक तो अल्पायु लेकिन परम ज्ञानी और शिव भक्त पुत्र, और दूसरा दीर्घायु लेकिन अज्ञानी पुत्र। महर्षि मृकंडू ने पहले विकल्प को चुना। कुछ समय बाद उनके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक अत्यंत बुद्धिमान और शिव भक्त था, लेकिन माता पिता को यह चिंता थी कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही थी। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए, तब यमराज उनके प्राण लेने आए। मार्कंडेय आर्षि ने यमराज को देखकर घबराने के बजाय भगवान शिव का ध्यान किया और शिवलिंग को गले लगाकर प्रार्थना करने लगे। एयूएम नमः शिवाय। जब यमराज ने उन्हें अपने पाश फंदे से बांधने की कोशिश की, तो पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। क्रोधित होकर उन्होंने यमराज को अपने त्रिशूल से परास्त कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे उनके भक्त को कष्ट न दें। यमराज ने क्षमा मांगी और भगवान शिव ने मार्कंडेय अर्षि को अमरत्व का वरदान दिया। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमर हो गए और वे शिव के अनन्य भक्तों में गिने जाने लगे। तभी से भगवान शिव को कालों के काल महाकाल कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।